अगर आप अपने खुद के हाथों से खुद का विनाश नहीं करना चाहते हो तो आज जो बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनना और समझना। स्वाभाविक सी बात है कि प्रत्येक इंसान एक शानदार लाइफ चाहता है। कई व्यक्ति उस शानदार लाइफ को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, बार बार हारते भी हैं और नहीं रुकने वाले लोग शानदार लाइफ को प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन आज बात उन लोगों की है जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी एक असफलता उनका दिल तोड़ देती है। मात्र चंद असफलताओं की वजह से वे उत्साहहीन व निराश हो जाते हैं। असफलताओं को देखकर उत्साहहीन हो जाना या निराश हो जाने का मतलब है कि व्यक्ति अपने हाथों अपना विनाश कर रहा है। और मैं कई ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूं जो अपनी चिंता व निराशाओं का वर्णन दूसरों के सामने ऐसे करते हैं, अरे भाई मुझे तो फलाना चीज़ की टेंशन खाई जा रही है, मैंने कोशिश की पर मैं वह नहीं कर पाया। ऐसी बातें वे दूसरों के सामने इस प्रकार करते हैं जैसे कि उन्हें लगता है कि इन बातों का सामने वाले पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि वे व्यक्ति दूसरों के सामने अपनी कमजोरियां बता देते हैं, जिसका कई लोग फ़ायदा उठाते हैं। याद रखें, लक्ष्य या अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए हताशा व निराशा व चिंता जैसी चीज़ों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सफलता के लिए चाहिए उत्साह, धैर्य व सही दिशा में मेहनत। निराश होकर अपने हाथों अपना विनाश करना बंद कर दो। उत्साह की कमी आपके सपनों को धूमिल कर, आपकी आकांक्षाओं को नष्ट कर, आपको कर्महीन बनाकर आपका सर्वनाश कर देती है। और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में आशा खत्म हो जाती है उसके मन में रचनात्मक विचारों का प्रवाह रुक जाता है तथा विनाशकारी विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है। आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जिस सेना का उत्साह भंग हो गया है तो समझो सेना युद्ध से पहले ही अपनी हार निश्चित कर चुकी है। कई लोग कुछ बाधाओं, कुछ असफलताओं को देखकर ही निराश हो जाते हैं। उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि ये सारी जिंदगी एक प्रयोग है। यदि एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका आजमाओ, लेकिन अपने उत्साह को भंग करके हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो। वे यह बात क्यों भूल जाते हैं कि जीवन की उन्नति केवल एक प्रयास के असफल या सफल होने से नहीं होती, बल्कि कई प्रयत्न करने पड़ते हैं। कुछ सफल हो जाते हैं तो कुछ असफल हो जाते हैं। संसार एक प्रयोगशाला है और जिंदगी एक प्रयोग है। कुछ प्रयोग सही से हो जाते हैं तो कुछ प्रयोग गलत हो जाते हैं। इसमें निराश होने की क्या बात है? क्या तुम्हें यह लगता है कि यह निराशा तुम्हें आगे लेकर जाएगी? क्या तुम्हें यह लगता है कि इससे तुम्हारी उन्नति होगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। निराशा तुम्हारा विनाश तुम्हारे हाथों करवा देगी। अगर तुमने निराशा को अपने से दूर नहीं किया तो यह तुम्हारे हाथों ही तुम्हारा विनाश करवा देगी। आपने कई लोगों को देखा होगा जो परिश्रम तो खूब करते हैं लेकिन फिर भी वो असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि वे बार बार निराशा के विचारों को अपने अंदर प्रवेश करने देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार खुद पर संदेह होने लगता है, जिसकी वजह से वे विश्वास के साथ काम नहीं कर पाते। और जब तक काम पूर्ण विश्वास के साथ ना हो, जब तक काम पूर्ण विश्वास के साथ ना किया जाए, तब तक वह अपनी कार्य क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी उत्पादकता में कमी आ जाती है। उदाहरण स्वरूप, कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर वह पूर्ण विश्वास के साथ मेहनत नहीं कर रहा है, तो वह ज़्यादा याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तनाव की वजह से उसके दिमाग की कार्य क्षमता घट जाएगी। और कोई स्टूडेंट भले ही कम समय पढ़ाई कर रहा हो, लेकिन वो जितनी भी समय पढ़ाई कर रहा है वह पूर्ण विश्वास व पूरा मन लगाकर करता है, तो उसे कम मेहनत में ही ज़्यादा सिलेबस याद हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें, सिर्फ मेहनत करना या कठोर मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही दिशा में सही तरीके से पूर्ण विश्वास व पूर्ण आशा के साथ मेहनत करनी चाहिए। देखो, आप मेहनत तो कर ही रहे हो तो उसे पूरे मन लगा के करो, तभी आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। निराशा एक आग की तरह है जो आपकी योग्यताओं को जलाती रहती है तथा आपके सीखने की क्षमता को कम कर देती है। जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं सफल तो होना चाहता हूँ पर सफल होना मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, मैं कठोर परिश्रम तो करता हूँ लेकिन मुझे सफल होने में भरोसा नहीं है, या मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता क्योंकि मैं पैदा ही बुरे ग्रहों में हुआ था, फिर यह सोचना कि मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा चाहे कुछ भी कर लूँ,
वास्तव में ऐसे व्यक्ति अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। विचारों में बहुत शक्ति होती है। जैसे आपके विचार वैसा आपका आचार, और वैसा ही आपका कर्म, और जैसा कर्म वैसे आप। इस प्रकार इन नकारात्मक वाक्यों को बार बार गीत की तरह दोहराने का मतलब है अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। बंद कीजिए इन्हें दोहराना। याद रखें, यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपकी मनोवृत्ति में जीत फिक्स होनी चाहिए। आप पहले अपने मन में जीतते हैं, बाद में इस वास्तविक संसार में जीतते हैं। इसीलिए अपने मन में जीत को फिक्स कर दो, संसार में आपकी जीत फिक्स हो जाएगी। अरे जब तैरना ही है तो निराशा में क्यों तैरते हो? तैरना ही है तो आशा के समुद्र में तैरो। जिस व्यक्ति के स्वभाव में निराशा भरी होती है वो अपने ही विचारों के कारण मारा जाता है। हम कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पर हम अपने दिमाग में निराशा जैसे नकारात्मक विचारों को प्रवेश देकर खुद को कितना नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आपका घोर दुश्मन आपके साथ क्या करेगा, सोचो जरा। वह पहले आपकी शक्ति को क्षीण करने का प्रयत्न करेगा, फिर मौका देखते ही आपको मार देगा। उसी प्रकार निराशा, चिंता, हताशा जैसे नेगेटिव विचार हमारे मनोबल को तोड़ देते हैं और हम इन्हें अपने अंदर प्रवेश देकर अपने ही हाथों से खुद का विनाश करवाने में लगे हुए हैं। क्या खुद को कमज़ोर करना अपराध नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी तो यह तक कहते हैं कि खुद को कमज़ोर समझना ही महापाप है। तो सोचो, खुद को कमज़ोर करते रहना कितना बड़ा अपराध है। किसी महान इंसान ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि अगर हम अपने आप को अपने काल्पनिक दुखों से मुक्त कर ले तो हम ज़्यादा प्रसन्नचित्त व सुखी हो सकेंगे। इसीलिए अपने ही हाथों अपना विनाश करना बंद कीजिए। घोर संकटों में भी निराशा को प्रवेश मत होने दीजिए। मुझे पता है कहना आसान है, लेकिन आशा को पैदा करना बहुत कठिन है। निराशा को दूर करना बहुत कठिन है, लेकिन संघर्ष आपका है तो यह प्रयत्न भी आपको ही करना होगा।